हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 54 का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और आज से हम लोग नए चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ये आपके सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। आपका परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस, आपका डिस्काउंट, आपका SICI, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले और कुछ कॉन्सेप्ट जानने से पहले अब मैं आपको होमवर्क 53 का आंसर बता देता हूँ। होमवर्क 53 का आंसर है आपका ये। ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, है ना। सो अब हम चलते हैं अपने डे 54 पे। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और बता देता हूँ। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है आपका कुछ, जैसे हम चैप्टर का नाम है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो चीज होती है कि जैसे सपोज करो कि आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 120 में बेच दी, या 80 रुपए में खरीदी 100 रुपए में बेच दी, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से हमेशा कम रहेगा। ओके। दैट मीन्स कि आपका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है आपका, वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा हमेशा। तभी तो पॉजिटिव परसेंटेज आएगा प्रॉफिट का। ओके। सो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ आपसे यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस को मैं एक्चुअली आपसे SP लिखूंगा, क्योंकि बार बार लिखने की इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगी फिर, है ना। सो अगर मैं बात करूं SP - CP का, अगर SP - CP ग्रेटर देन जीरो है आपका, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स कि आपका ये प्रॉफिट है। ओके। और अगर ये चीज लेस देन जीरो है, दैट मीन्स आपका लॉस है। आराम से समझना चीजों को, कोई टफ चीजें नहीं है। प्रॉफिट लॉस कोई भारी वो बड़ी चीज नहीं है, आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। परसेंटेज आपको आता होगा तो परसेंटेज ऑलरेडी मैं 10 क्वेश्चन प्लस 10 होमवर्क प्लस वेरियस और प्रॉब्लम्स करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। यहाँ पे मैं बिल्कुल आराम से वैल्यू लेता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव आएगा 100 ले लिया मैंने, ये आपका 80 ले लिया कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 रुपए में आपने बेच दी वो चीज जो 80 रुपए में आपने कहीं से खरीदी थी। ठीक है। दैट मीन्स डिफरेंस इसका कितना आएगा? 20। 20 ग्रेटर देन जीरो है, यस, तो दैट मीन्स आपका हो गया प्रॉफिट। ओके। अब यही चीज मैं कहता हूं कि मैंने भैया कि 80 रुपए में वो चीज बेची और मैंने 100 रुपए में खरीदी थी। दैट मीन्स कि आपका जो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आपका आ गया लेस देन जीरो, दैट मीन 20 आ गया ना आपका, तो लेस देन जीरो दैट मीन्स इस केस में आपका हो गया लॉस। तो ऐसे ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है कि SP और CP होगा। अगर आप एक तरीके से देखोगे तो जब आप बिगर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू घटाओगे तो आपका प्रॉफिट आएगा, और स्मॉल वैल्यू में से आप बिग वैल्यू हटाओगे तो आपका माइनस आएगा, दैट मीन्स लॉस। ये जनरल कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। ओके। सो आपने क्या किया, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, प्रॉफिट इक्वल टू SP। SP मीन्स सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मीन्स CP। ठीक है। यहाँ पे आपका 100 हो गया और यहाँ पे आपने 80 रुपए में खरीदी थी वो चीज। ठीक है। तो अगर प्रॉफिट आपका कितना होगा? प्रॉफिट आपका होगा 20 रुपए का। मैं प्रॉफिट को प्लस से मतलब गेन हो रहा है, प्रॉफिट को अगर और टर्म में बोला जाए तो इंग्लिश में इसको गेन भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट आपका 20 हो रहा है। अगर कोई बात करे कि प्रॉफिट जस्ट अगर कोई बात करे कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो आपका जो डिफरेंस है वो 20 को विथ रिस्पेक्ट टू CP, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आपका एक आंसर हो जाएगा 20 एकम 20, 20 चौक 80, एक 4 एकम 4, 25 चौक 100। तो आपका 25% आपका प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, कितने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ? 25% हुआ। दैट मीन्स कि आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। इसका देखो, अब जो परसेंटेज में आपने चीजें पढ़ी थी कि 100 रुपए का 25%, आप इस टाइप से निकाल लोगे तो आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी क्या हो रहा है ना। तो अगर इसको फॉर्मूला टर्म में मैं बात करूं, फॉर्मूला टर्म में मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश करूं मैं अगर आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि SP - CP होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका CP होगा। ये आपका 100 हो गया। ठीक है, 100%। ओके।
सो आपका ये यहाँ पे परसेंटेज था तब तो 25% आ गया आपका, ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का होगा। सिमिलरली, सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली, ओके लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। आराम से समझना चीजों को। सिमिलरली अगर मैं लॉस की बात करूं, लॉस की बात करूं, तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि अगर ए वाली वैल्यू आपकी एसपी है जो आपका स्मॉलर है और सीपी आपका ज्यादा है, तो फिर हम लोग इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे सीपी माइनस एसपी भी कर देते, क्योंकि हम डायरेक्ट लॉस निकाल रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे पता है कि हम लॉस ही निकाल रहे हैं और हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सीपी होगा, है ना, तो इसका लॉस परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा, 100%। चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा चीजें। हमारा सेलिंग प्राइस है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस हमारा 80 रुपी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने का लॉस हो रहा है, 20 रुपीज का लॉस हो रहा है। 20 रुपीज का लॉस हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में। सीपी के रिस्पेक्ट में आपका 100% आप निकालोगे तो आपका 20% लॉस हो रहा है, ठीक है। ओके, आपका 20% लॉस हो रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे प्रॉफिट, ओके ओके, सो आपका प्रॉफिट हो रहा था, आपका लॉस हो रहा है, ओके। ओके, आपका लॉस हो रहा है 20% का और आपका प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ये वैल्यू ये जस्ट जनरलाइज किया मैंने वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो आप, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है ना। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 थी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 80 है, इसलिए आपका 20% लॉस हो रहा है। और वहां पे जो चीज थी कि वहां पे सेलिंग प्राइस 100 रुपये थी और कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज थी, तो आपका विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा हमेशा आपका जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू आपका कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में भी हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट आई मीन लॉस परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार और थोड़ा सा आपको फॉर्मुलाइज कर देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100%, ठीक है। पेन चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ, लॉस, लॉस इक्वल टू आपका हो जाएगा सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100%, लॉस परसेंटेज की बात करूं। और उसके बाद आपका अगर मैं लॉस की बात करूं तो आपका हो जाएगा सिंपल सी पी माइनस एस पी, ठीक है। ये आपका लॉस ही लिखा हुआ है एक्चुअली में, है ना, ये आपका लॉस लिखा हुआ है, ओके। और ये आपका प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट लिखा हुआ है, ओके। सो आई होप कि आपको प्रॉफिट लॉस का समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीजें हैं, कैसे ये काम करता है। अब चलते हैं, अपन एक एग्जांपल लिया था मैंने, तो एक एग्जांपल लिया है आपको, आपके लिए, तो ये सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ओके। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से समझना चीजों को, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले रीड आउट करो आप लोग, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले तो रीड करो सबसे पहले, है ना। सबसे पहले आपको रीड करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 3000 ईच। 2 आर्टिकल वो सोल सोल कर रहा है, सेल कर रहा है, मतलब 2 आर्टिकल वो सेल कर रहा है ना। 2 आर्टिकल वो सेल कर रहा है, एक प्रत्येक का रुपीस है 3000। एक आर्टिकल का कॉस्ट है, एक आर्टिकल का, ओके, सेलिंग प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस है 3000, दूसरे का भी है 3000, ओके। दैट मीन्स कि टोटल टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 6000 रुपीज, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस आपका
मतलब एक आपका 3,000 में बेच रहा है, दूसरा भी 3,000 में बेच रहा है, तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी 6,000। ओके, each okay, gaining 20% on the one and sorry, gaining 20% on one and losing 20% on the other. Find the gain or loss percentage in the whole transaction. Okay, अब आप लोग समझना चीजों को, आप लोग समझना चीजों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि A1 लिख देता हूँ मैं आर्टिकल 1 को, A2 लिख देता हूँ मैं आर्टिकल 2 को। ठीक है, ठीक है। जब वो क्या कर रहा है, गेनिंग 20%, जब वो आर्टिकल A1 को बेच रहा है, मतलब फर्स्ट को बेच रहा है, तो आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है। इसको बेच रहा है वो, तो उसको हो रहा है 20% का लॉस। उसको 20% का लॉस हो रहा है जब वो दूसरा आर्टिकल बेच रहा है ना। एंड द, मतलब अब उसने टोटल दोनों बेच दिया। अब उसको क्या हुआ, बेसिकली उसको दो आर्टिकल बेचने थे सेम सेम कॉस्ट के, है ना। तो हम लोगों को टोटल सेलिंग प्राइस पता है 6,000। ठीक है, 6,000 रुपीज। ओके, अब हम क्या करते हैं कि A1, A1 का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। A1 है आपका, क्या है A1, क्या है आपका A1 है आपका आर्टिकल 1 का। हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, 3,000 का तो था वो चीज, है ना। 3,000 की वो चीज है, बेची है उसने, और कितने पे प्रॉफिट में बेची ना, 120 के प्रॉफिट में, तो 100%, तो आपका ये आ जाएगा 2,500 रुपये। ठीक है, ओके, ओके, गेनिंग 20%, या देखो ये चीज आपने कैसे निकाली, कॉस्ट प्राइस, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली है। तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपका, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स कि जब कोई चीज 100% और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ओवरऑल चीज कितनी हो जाएगी, 120% का प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअली में, है ना। मतलब प्रॉफिट तो आप उसको 20% का हो रहा है। जब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें ना, ये चीज जो आपका है ना, तो आपका इस टाइप से हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल का निकाल लेंगे। एक्चुअली जो 120 आपका आता है, कैसे आता है, सपोज करो कोई चीज आपकी 100 है, 100 मान के चलो, तो उसमें 20% का आपका वो हो जाएगा। 20% से वो चीज इंक्रीज हो रही है, गेन हो रहा है, तो टोटल वो 120 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 100 + 100 × 20 / 100। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 120। आई होप ये चीजें आपको परसेंटेज में मैंने बता ही रखी हैं कि आपका 100% मान के आप लोग परसेंटेज से कितने जल्दी आसानी से कर सकते हो चीजें। सिमिलरली सेकंड आर्टिकल का हम बात करें, सेकंड आर्टिकल उसने बेचा है लॉस में, तो 20% लॉस मीन्स कि 20% लॉस हो गया, तो वो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कितनी बची, 80% ही तो वैल्यू बची फिर उस चीज की, है ना। तो आपका ये आ जाएगा 3750, 3,750 रुपये में आपका कॉस्ट प्राइस है। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें एनालाइज करने की कोशिश करना, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, बट आप लोग आराम से चीजें समझना। इसका एक शॉर्ट मेथड भी लास्ट में बता ही दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना सब कुछ करने का, बट एक बार सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बंदे ने 2,500 रुपए की चीज खरीदी, 3,000 में बेची। ठीक है, यहाँ पे हुआ इसको प्रॉफिट। चलो, बंदे ने 3,750 की चीज खरीदी और 3,000 की बेची, यहाँ पे हो गया उसको लॉस। ठीक है, यहाँ पे तो उसको हो रहा है प्रॉफिट, मैंने ग्रीन से लिख दिया, लॉस लिख दिया मैंने रेड पेन से। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल सीपी फाइंड कर सकते हैं ना। टोटल सीपी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कितना है, 2,500 + 3,750। ओके, सो ये आपका कितना हो जाएगा, 6,250। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और आपका एक चीज और था, टोटल एसपी था ही आपका 6,000 रुपीज। ठीक है, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया टोटल ट्रांजेक्शन का, टोटल मतलब दोनों ट्रांजेक्शनों में, है ना। और आपका टोटल सेलिंग प्राइस भी आ गया 6,000।
तो आपको पता है कि प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी निकलेगा परसेंटेज, है ना, हम लोग उसको देखेंगे, माइनस में आएगा तो देखेंगे हम लोग एसपी माइनस सीपी। वैसे भी हमें दिख रहा है कि लॉस है, कैसे? अरे 6,000 में बेच दी कोई चीज, 6250 की खरीदी, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे तो लॉस तो हो ही रहा है बंदे को, है ना, लॉस तो हो ही रहा है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस हो रहा है, दैट मीन्स कि नेगेटिव तो आएगी वो चीज, तो आपका है 6,000 माइनस 6250 अपॉन सीपी है 6250। ओके, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे कितना बचा? 250। लॉस इसलिए माइनस आ रहा है, लॉस यहाँ पे इसलिए माइनस आ रहा है, माइनस को इग्नोर कर देना और लॉस लिख देना डायरेक्ट, है ना, 100%। ओके, सो आपका ये है तो लॉस परसेंटेज है 250 अपॉन 625 इंटू 100% है आपका। ये आप लोग कैंसिल आउट करोगे, आ जाएगा 4%। 4% आपका क्या है यहाँ पे? लॉस है। ओके, 4% आपका यहाँ पे लॉस है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला हमने, सेलिंग प्राइस कैसे निकाला, आर्टिकल 1 2 का अपने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसे निकाला है, सब कुछ। बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपकी, आपको A1 का कॉस्ट प्राइस निकालना आना चाहिए, A2 का कॉस्ट प्राइस निकालना आना चाहिए। 3,000 में वो चीज बेची, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू, मतलब एक्चुअली वो चीज प्रॉफिट कितना दे रही है? 20% का। तो कोई चीज 100 था, 20% का प्रॉफिट दे रही है, तो वो ओवरऑल चीज कितनी खुद में एडजस्ट कर रही है? 120, है ना। तो इस टाइप से आप लोग कर लोगे। लॉस हो रहा है तो वो चीज कितनी बची है? 80। ठीक है, इसको एक एक और मेथड है इसका, बहुत आसान सा मेथड है, एक्चुअली बहुत आसान सा मेथड है, तो हम उसको शॉर्ट मेथड के नाम देते हैं। शॉर्ट मेथड का मैं नाम देता हूँ। बहुत ही प्यारा मेथड, मैंने आपको बताया था सक्सेसिव परसेंटेज का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, सक्सेसिव। लास्ट वीडियो, मतलब परसेंटेज का आई थिंक लास्ट ही वो था क्वेश्चन, वो बताया था परसेंट। वो भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपने देखा है ना कि ट्रांजेक्शन 1 हो रहा है, उसके बाद ट्रांजेक्शन 2 हो रहा है, ठीक है। A1 हो रहा है, सॉरी A1 हो रहा है, फिर A2 हो रहा है आपका। तो यहाँ से आप लोग ऐसी चीजें कैसे कर सकते हो? आपको प्रॉफिट परसेंटेज का, वो सक्सेस परसेंटेज का, वो सॉरी मैं तरीका बताता हूँ आपका। तो ओवरऑल ओवरऑल परसेंटेज क्या निकलेगा आपका? ए प्लस, अगर कोई चीज, मैं बताता हूँ अभी, पहले एक बार मैं लिख लूँ यहाँ पे 100। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है कि कोई चीज में प्रॉफिट आपका A% हो रहा है, ठीक है, फिर आपका लॉस अगर B% हो रहा है, ठीक है, तो एकदम सक्सेसिव वे में, एक के बाद एक, है ना, सक्सेसिव मतलब वन आफ्टर अनदर। सो यहाँ पे क्या हो रहा था? आपका 20% तो आपका लॉस प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट को आप लोग हमेशा पॉजिटिव लिखोगे और लॉस को हमेशा निगेटिव लिखोगे। 2020 हो गया, माइनस आएगा क्यों? क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 20 × 20 अपॉन 100। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आपका ये दोनों कैंसल आउट हो गया, ये दोनों आपका कैंसल आउट हो गया, माइनस आ रहा, दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे लॉस परसेंटेज आ जाएगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 का कैंसल आउट करो, आप लोग आराम से कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका 2 to 4% आ गया आपका। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। आसान सा है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और कि अगर आपको जो क्वेश्चन में है कि पहले तो A% आपका लॉस हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, उसके बाद आपका क्या हो रहा है? उसके बाद आपका A% ही आपका अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, सेम होना चाहिए कि क्वांटिटी, है ना। तो इस केस में आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, क्या? E² अपॉन 100 इंटू, सॉरी, जस्ट
जस्ट सेकंड, ए स्क्वायर अपॉन 100%। ओके, ये कहाँ से आया? देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना। देखो आपका मैं इसी सक्सेस से परसेंटेज से बताता हूँ आपका क्या आ जाएगा। ए प्रॉफिट हुआ प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100। और हाँ, एक चीज हमेशा कि हमेशा लॉस ही होगा। अगर अगर किसी बंदे को A% प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद A% लॉस हो रहा है, या A% लॉस हो रहा है उसके बाद A% ही प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स इन इस केस में आपका लॉस आएगा। कैसे? हमने सक्सेस परसेंटेज से देख लिया कि कैसे आता है इसका। हमने एक बेसिक फॉर्मूला भी देख लिया, बेसिक मेथड भी देख लिया, ये से आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस आया दैट मीन्स आपका लॉस है और आपका ए स्क्वायर अपॉन 100, यहाँ पे आपका परसेंटेज था ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज हो गया। देखो क्या, कैसे निकालोगे आप? 20 × 20 अपॉन 100 और परसेंटेज, जीरो जीरो कैंसिल, आपका 4% आ गया डायरेक्ट। 4% आपका क्या होगा? लॉस। आराम से समझना कि जब भी किसी बंदे को A% प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद A% लॉस हो रहा है, या फिर A% लॉस हो रहा है फिर उसके बाद A% प्रॉफिट हो रहा है, इस केस में ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं रादर देन इतना करने की बजाय। बट आपको चीजें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कोई ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट डायरेक्ट कैंसिल आउट है सक्सेस परसेंटेज का। तो आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए, उसके बाद सक्सेस परसेंटेज का पता होना चाहिए, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम चुटकियों में इसको उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से किया होगा सॉल्व। ओके, अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को रीड आउट करना। शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स, इतने रुपए में बेचता है। ओके, ऑन ही गेन 23, ऑन अदर हैंड ही लॉस 23। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया आपको? डायरेक्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? सक्सेस है परसेंटेज का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ए से ही कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और इस केस में लॉस ही आएगा हमेशा। लॉस परसेंटेज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 100 × 100। ओके, सो नो नो बच्चे, यहाँ पे परसेंटेज आएगा, यहाँ पे 100 इसलिए परसेंटेज आएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर कितना? 23 × 23 अपॉन 100%। ये आपका कितना आ जाएगा? 5.29% आपका आ जाएगा। लॉस ही आएगा, है ना? लॉस आएगा आपका, लॉस। बी ऑप्शन आप इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को इस चीजें समझ में आई होंगी। पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा लेंदी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ एलोबरेट करने थे मेरे को, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ज्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं रटोगे और ना कुछ चीजों पे ज्यादा अननेसेसरी फोकस करोगे। जस्ट जस्ट अपना कॉमन सेंस यूज करो, जस्ट थोड़ा सा चीजों को समझो। और जैसे मैंने सीपी ऑफ आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 निकाला था, वो चीज आप देखो कि वो चीज कैसे आप लोग निकाल पाए। थोड़ा सा और जनरलाइज करो और रियलाइज करो, आप लोग थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करो, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ओके, अब चलते हैं अपन लोग होमवर्क 54 के होमवर्क पे। बहुत ही प्यारा सा होमवर्क है, कैट 2017 की सेट 1 में आया हुआ है। थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। आराम से आप ये क्वेश्चन पढ़ना, पॉज करके आराम से पढ़ना और सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 53 का इसका आंसर यही था, है ना? 53 का आंसर ये है। ओके, सो 54 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से कर लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और मजा आ रहा होगा इस सीरीज में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।